हेलो गाइस, क्लास 8 साइंस का आज हम मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर जो चल रहा था उसका हम पार्ट 5 देखेंगे, जिसमें बचा था क्या यूजेज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहला हमारा टॉपिक आता है यूजेज ऑफ मेटल। मेटल का हमें यूजेज बताना है। देखिए मेटल क्या होता है, फ्रॉम सेफ्टी पिन टू ब्रिजेस, यानी कि सेफ्टी पिन से लेकर के ब्रिज बनाने तक में भी मेटल के कई तरीके के मल्टीट्यूड ऑफ थिंग आर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मेटल का उपयोग किया जाता है जो कि क्या हमारे जीवन के एक इंटीग्रल पार्ट हो चुके हैं। मेटल हमारे जीवन का क्या हो चुका है, इंटीग्रल पार्ट हो चुका है। हमारे ज़्यादातर चीज़ों में मेटल यूज होती है। देखिए एक सेफ्टी पिन से लेकर के एक ब्रिज बनाने तक किसका उपयोग किया जाता है, मेटल का उपयोग किया जाता है। मेटल हमारे आसपास चारों तरफ एक तरीके का हमारा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। पहला जो आपका यूज जाता है कॉपर वायर एट जनरली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग एंड एल्युमिनियम वायर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। एल्युमिनियम इज लाइटर एंड चीपर देन कॉपर। देखिए कॉपर वायर ये है, एल्युमिनियम वायर ये है। कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर का किस लिए यूज किया जाता है? कॉपर वायर ज़्यादातर यूज किया जाता है घर की वायरिंग करने के लिए। घर की वायरिंग करने के लिए ज़्यादातर कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम वायर का उपयोग किस लिए किया जाता है? दूर दूर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है। मान लीजिए एक घर से दूसरे घर में नहीं, लंबे लंबे डिस्टेंस के लिए अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, तो मान लीजिए लाइट हाउस से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करानी, तो एल्युमिनियम वायर का ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम वायर हल्का होता है और ये सस्ता होता है, कॉस्टली नहीं पड़ता ज़्यादा कॉपर से, इसलिए एल्युमिनियम वायर और कॉपर वायर का ये यूजेस हुआ। अब सेकेंड यूजेस क्या है? आयरन। आयरन इन वेरी यूजफुल मेटल एज ए टफ स्ट्रॉन्ग एंड चिप। आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है। क्यों? क्योंकि ये टफ है यानी कि हार्ड है, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत है, और चिप यानी सस्ता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल। ये किसके लिए यूज होता है? औजारों को बनाने के लिए, मशीन को बनाने के लिए, एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, और जो आपके खेती से ज़रूरी जितने भी कुछ इक्विपमेंट होते हैं यानी कि औजार होते हैं, उन सबको बनाने के लिए आयरन का ज़्यादातर यूज किया जाता है। एंड आल्सो हाउस कंस्ट्रक्शन, और घर को बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। घर में किस तरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? आपका घर का छड़ समझ रहे हैं, छड़ इस तरीके का होता है, उसका जो होता है किस चीज़ का होता है, वो आयरन कोटेड होता है। अब देखिए आयरन को अगर रख दिया जाता है तो उसके ऊपर रस्ट लगने लगता है। हम पहले ही देख चुके, टू प्रिवेंट रस्टिंग आयरन इज ऑफ्टन गैल्वेनाइज्ड। और देखिए रस्टिंग से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आयरन को गैल्वेनाइजेशन करना पड़ता है। ये सब आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। देखिए क्या करें, इन दिस प्रोसेस एंड आयरन आर्टिकल इज इमर्ज्ड इन मोल्टेन जिंक। ये कुछ गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस बताया जा रहा है किस तरह रस्टिंग हटाने के लिए। एंड आयरन आर्टिकल इज इमर्ज्ड इन मोल्टेन जिंक एंड देन अलाउड टू कूल। इसे जिंक में क्या किया जाता है? मोल्टेन जिंक, यानी कि जिंक को पिघला करके, जिंक जो होता है मेटल उसको पिघला करके आयरन को उसके अंदर डाला जाता है एंड फॉर्म ए फर्म कोटिंग ओवर आयरन। और जो जिंक मोल्टेन यानी कि एकदम पिघला हुआ जो जिंक होता है उसके ऊपर सरफेस अपना बना लेता है, अपना इस तरह कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है। ओवर आयरन एंड प्रिवेंट रस्टिंग, उसके ऊपर अगर चढ़ जाएगी कोई भी चीज़ किसी के ऊपर चढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर रस्टिंग खत्म कर देगी। देखिए यहाँ पर ये है आपका, इसके ऊपर जिंक कोटिंग कराई गई तो इस तरीके का रूप आ गया। गैल्वेनाइज्ड आयरन इज यूज टू मेक ट्रंक। देखिए गैल्वेनाइज्ड आयरन यानी कि गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस के बाद जो आयरन बच जाता है उसे किस लिए यूज किया जाता है? ट्रंक बनाने के लिए, वाटर पाइप बनाने के लिए, बार्ब्ड वायर यानी कि वायर के लिए, वायर नेट्स यानी कि जो आपके नेट शॉट्स होते हैं उसके कुछ वायर वाले नेट्स आते हैं ना खेलने उलने के लिए, आपको लगता है फुटबॉल के लिए, वो सब बनाने के लिए। आयरन कोटेड विद टिन इज यूज टू मेक कैन। और जो कोटेड आयरन होते हैं किसके लिए यूज किया जाता है? कैन बनाने के लिए। कैन समझ ही रहे हैं, पेप्सी से आप लोग पीते हैं तो कैन मिलता है ना, वही कैन की बात हो रही है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या? आयरन एल्युमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल। आयरन हो गया, आयरन का देखिए यूज जाते हैं, एल्युमिनियम का भी यूज है, ऊपर ही देखे थे कॉपर किस लिए भी यूज, ये सब किसके लिए भी यूज होते हैं? ये यूटेंसिल यानी कि घर के बर्तनों को बनाने के लिए भी यूज होते हैं। जिस तरह देखिए ये आयरन का है आपका, ये आपका एल्युमिनियम का है यूटेंसिल यानी कि बर्तन, और ये आपका कॉपर का बर्तन होता है। देखिए रंग रूप में कॉपर, देखिए कॉपर का थोड़ा शाइनी लग रहा है, एल्युमिनियम भी शाइनी लग रहा है, लेकिन एल्युमिनियम की शाइनिंग कॉपर के सामने उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। ये आप सिंपल सी डिफरेंस देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एज यू नो मैग्नीशियम बर्न इन वेयर विथ ए डाइजलिंग वाइट लाइट। आपने मैग्नीशियम एयर में जो बर्न होता है वो सब आपने देखा ही है। ये किस लिए यूज होता है? फायरवर्क यानी कि पटाखे उटाखे बनाने के लिए मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। आपने मैग्नीशियम वाला पूरा प्रोसेस देखा था पिछले वीडियो में, अगर आपने मिस किया तो उसको दोबारा जाकर देख लीजिए। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट आपसे करा, मरकरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास। मरकरी जो होता है क्या होता है? ये लिक्विड में स्टेट में पाया जाता है, आप जानते होंगे। एट द सेम टाइम इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि मरकरी भले एक मेटल है लेकिन वो भले ही लिक्विड स्टेट में है, लेकिन वो किस के लिए फेमस है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वो इलेक्ट्रिसिटी का उतना अच्छा कंडक्टर नहीं, लेकिन हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग, इसीलिए जब हीट का होगा वो कभी गुड कंडक्टर। तो आप जानते हैं थर्मोमीटर में किस चीज़ का यूज होता है? हमारे शरीर की गर्मी बताता है, तो थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है किसके लिए? मरकरी का यूज़ किया जाता है थर्मोमीटर को बनाने के लिए। अरे पॉइंट नंबर 6, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम आर कॉल्ड नोबल मेटल। सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? नोबल मेटल। ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। एज दे डू नॉट इजीली रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस। क्यों इन्हें नोबल मेटल क्या कहा जाता है? क्योंकि ये
दूसरे मेटल से आसानी से रिएक्ट नहीं करते, वॉज पॉलिश्ड, दे रिटेन देयर सीन फॉर ए लॉन्ग टर्म। अगर देखिए किसी के साथ अगर आपने इसका रिएक्शन करा दिया, उसके बाद उसे पॉलिश कर दिया जाता है तो वो तुरंत अपने पुराने फॉर्म में आ जाते हैं। दे आर देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इसीलिए इनका किस लिए यूज किया जाता है? ज्वेलरी बनाने के लिए, यानी कि आभूषणों को बनाने के लिए किया जाता है। गोल्ड इज मिक्सड विद सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड कॉपर टू मेक इट टफ। गोल्ड में देखिए कुछ कुछ सिल्वर मिलाया जाता है और कुछ कॉपर मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि गोल्ड जो है वो टफ हो जाए, यानी कि हार्ड हो जाए। अब इसमें देखिए क्या आपका प्लेटिनम है, ये गोल्ड है, ये सिल्वर है, ठीक। गोल्ड में ध्यान दीजिएगा, गोल्ड को टफ बनाने के लिए यानी गोल्ड को हार्ड करने के लिए सिल्वर और कॉपर में थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दिया जाता है। सिल्वर और कॉपर थोड़ा थोड़ा अमाउंट में मिक्स कर दिया जाता है गोल्ड में। और आपको बता दें 24 कैरेट जो गोल्ड होता है वो उसको क्या कहते हैं? प्योर गोल्ड कहते हैं, 24 कैरेट गोल्ड को। ये आपको अब देखिए पॉइंट नंबर 7 करें, एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्स सॉलिड मिक्सचर ऑफ मेटल और ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एलॉय एक ऐसा होमोजीनियस यानी कि एक ऐसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस यानी कि बराबर भागों में, यानी कि कोई चीज़ ज़्यादा कम नहीं, सब चीज़ बराबर मात्रा में जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना ही देना, होमोजीनियस का ही मतलब होता है। और ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, एलॉय एक ऐसा चीज़ होता है, इस तरह मेटल और नॉन मेटल होता है, उन दोनों को एक सेम अमाउंट में रखना, मेटल और मेटल को सेम अमाउंट में रखना। एलॉय इज डन किस लिए? क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्या करने के लिए? एलॉय इज डन टू मेक द पेरेंट मेटल स्ट्रॉन्गर। मेटल जो है, मान लीजिए एलॉय किसका होता है? मेटल का ही होता है ज़्यादातर। मेटल प्लस मेटल तो क्या हो जाएगा? जो मेटल मिलेगा, जो नेक्स्ट मेटल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग मेटल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? स्ट्रॉन्ग मेटल मिलेगा। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलॉयज आर स्टील। आपको पहले ही बताया था मैंने, स्टील क्या है? एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्टील किसका किसका मिक्सचर होता है? आयरन का होता है, कार्बन और मैग्नीशियम का। और दूसरा है आपका ब्रास। ब्रास किस चीज़ का मिक्सचर है? कॉपर और जिंक का। और एक और चीज़ होता है ब्रोंज। ब्रोंज यानी कि देखिए गोल्ड मेडल मिलता है, ब्रोंज मेडल मिलता है ना, इस तरह ब्रोंज किसका है? ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। कॉपर और टिन के मिक्सचर क्या कहते हैं? ब्रोंज करते हैं। एलॉयज किस लिए यूज होता है? ये ध्यान दीजिएगा, एलॉय इसलिए यूज होता है पेरेंट मेटल के, यानी कि जो पहले वाला जो मेटल है उसको क्या करने के लिए? स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलॉय का उपयोग किया जाता है, यानी मेटल और मेटल का रिएक्शन कराया जाता है। सिल्वर इस तरह देखिए स्टील बनाने के लिए आयरन का किया जाता है, कार्बन और मैग्नीशियम का मिक्सचर बनाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 8, एल्युमिनियम फॉयल विच इज़ वेरी लाइट इज यूज टू पैक फूड। एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है? ये आपका एल्युमिनियम का फॉयल है। इसे किस लिए यूज होती है? ये बहुत ही हल्का होता है। एंड यूज टू पैक फूड, इसको किस लिए उपयोग किया जाता है? खाने वाने को पैक करने के लिए उपयोग किया जाता है। मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है, और इसके लिए यूज किया जाता है मेडिसिन रखने के लिए इसके अंदर, उसके लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरीके का सिर्फ नहीं होता, वो कई तरीके के सिर्फ आते हैं, लेकिन ये आपको जनरली इमेज दिखाया जा रहा है। एल्युमिनियम इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर एंड अटेंसिल। ये आपने ऊपर ही देखा है, अभी आपने देखा है इसका किस लिए यूज किया था? एल्युमिनियम का वायर बनाने के लिए, अटेंसिल यानी बर्तन को बनाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए पॉइंट नंबर 9 कर रहा है, आर्टिफिशियल टीथ वर अर्लियर यूजुअली मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड। यानी कि आर्टिफिशियल टीथ पहले के लोग क्या करते थे? यूजुअली मेड ऑफ सिल्वर और गोल्ड, यानी कि पहले के जो दांत होते थे आर्टिफिशियल दांत किससे बने होते थे? ज़्यादातर चांदी और सोने के लोग बनवाते थे आर्टिफिशियल दांत। टूथ कैविटीज आर फिल्ड विथ व्हाट आर नोन एज डेंटल एमेलगम एलॉय ऑफ सिल्वर और टिन विथ मरकरी। यानी कि देखिए एमेलगम एलॉय ऑफ सिल्वर और टिन का मरकरी के साथ एलॉय बना करके क्या करते थे? उसे टूथ कैविटी में भरते थे। उन्हें डेंटल एमेलगम एलॉय कहते थे। किस चीज़ का? सिल्वर या टिन का किसके साथ? मरकरी के साथ एमेलगम एलॉय बना देते थे, जिसे क्या करते थे? डेंटल एमेलगम एलॉय, जो क्या करते थे? टूथ कैविटी को भरते थे। देखिए इस तरीके से, देखिए एक एनिमेशन इमेज है, उसमें देखिए इसी तरीके का इस समय जो दांत होता है फिट किया जाता है। ये सारे आपके आर्टिफिशियल दांत हैं। अब चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है आपका यूजेज ऑफ नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल का यूज पढ़ना है। लेट अस स्टडी द यूजेज ऑफ सम कॉमन नॉन मेटल। अब चलिए कुछ नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल इन आवर लाइफ। ऑक्सीजन जो है हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है। वी एंड मस्ट अदर लिव बीइंग नीड फॉर रिस्पायरेशन। ऑक्सीजन का यूज हम किस लिए करते हैं? सांस लेने में करते हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते हैं। सम ऑफ इट्स यूजेज आर एज फॉलो। इसके कुछ यूजेज हैं जो नीचे दिए गए। ऑल कंबशन प्रोसेस नीड ऑक्सीजन। कोई भी कंबशन यानी कि आग लगाना, यानी कि जितने भी आग लगाने वाले प्रोसेस होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? सब में ऑक्सीजन का यूज होता है। देखिए नेक्स्ट आता है विथ एसिटिलीन ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस टू कट एंड विल्ड मेटल। एसिटिलीन होता है जो आप देखते होंगे कहीं पे भी लोहा छड़ यानी करता होगा, तो एक लोग कहते हैं लेजर लाइट के तरीके से होता है, उसको अगर लाइटनिंग करते हैं तो उससे क्या होता है? मेटल ऑटोमेटिक कटने लगता है। उसमें क्या होता है? एसिटिलीन का हम ऑक्सी एसिटिलीन में कर देते हैं, जो कि एकदम लेजर लाइट की तरफ फोकस मारता है, तुरंत उसको कट कर देता है मेटल को। इसलिए ऑक्सीजन का उपयोग उसमें भी किया जाता है, उसको लेजर लाइट उस टाइप का बनाने के लिए, जिससे क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस के उपयोग में भी लिया जाता है ऑक्सीजन। अब देखिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट किस लिए होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को निकालने के लिए फ्रॉम देयर ओर्स, यानी कि उनके ओर से। और यानी कि जहाँ से मेटल निकाला जाता है, जमीन के अंदर से निकाला जाता है, तो सीधे मेटल नहीं रहते हैं, उसका फॉर्म रहता है। बॉक्साइड से एल्युमिनियम मिलता है, इस तरीके के बॉक्साइड उसका और हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है किस लिए? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए। एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन। और किस लिए किया जाता है? स्टील और आयरन के प्रोडक्शन के लिए भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसे नोट करते रहिए।
इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग लगता है। कैसे? देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। अब देखिए O नहीं रहेगा तो ये फॉर्मेशन नहीं होगा। उसी तरह नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3, इसमें भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा। O3 यानी कि क्या होगा? O3 नहीं रहेगा, यहाँ पर O4 नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ये सल्फ्यूरिक एसिड बन पाएगा, ये नाइट्रिक एसिड बन पाएगा। इसलिए ऑक्सीजन का उपयोग किस लिए होता है? सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए। लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न रॉकेट फ्यूल। और लिक्विड ऑक्सीजन का किस लिए यूज होता है? बर्न करने के लिए। क्या? रॉकेट फ्यूल को बर्न करने के लिए, रॉकेट फ्यूल को। देखिए, और लिक्विड ऑक्सीजन इस टाइप का होता है। यहाँ पर आपको इमेज दे दिया कि किस कलर में है, ब्लू कलर में रहता है। इसको कंप्रेस्ड करके बनाया जाता है लिक्विड ऑक्सीजन। ये बहुत ही डेंजरस भी होता है। अब देखिए नाइट्रोजन क्या होता है। नाइट्रोजन एक ऐसा चीज़ है, नाइट्रोजन किसी भी चीज़ को तुरंत अपने कन्वर्ट कर देता है। किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा? लिक्विड में बदल देगा, लिक्विड नाइट्रोजन। देखिए, प्लांट यूज नाइट्रोजन टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन। प्लांट किस लिए यूज करते हैं नाइट्रोजन का? प्रोटीन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर प्रोटीन को करने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड, कॉर्नियस और अदर डोनेटेड ऑर्गन। अब देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन जो होता है बहुत ही एकदम समझिए बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा। -200 के 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इतना वो ठंड होता है कि उसके अगर हाथ डाल देंगे तुरंत आपका हाथ जम जाएगा। इसका किस लिए यूज होता है? लिक्विड ऑक्सीजन नाइट्रोजन का। देखिए, लिक्विड नाइट्रोजन है, कोई भी इस्तेमाल, कोई ब्लड डोनेट करता है या फिर अपना ऑर्गन डोनेट करता है तो उसमें जो रखने के लिए आसपास जो चाहिए रहता है उसके लिए क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन के पास उसको रखते हैं ताकि उसके ऊपर कोई भी सड़न या कोई प्रकार का और कोई रिएक्शन ना हो सके, इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। क्या होता है? ये बहुत ही ठंडा होता है। ड्यू टू इट्स इनर्टनेस यानी कि नॉन रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। इट इज़ यूज फॉर फिलिंग फूड पैकेजेस। इसका किस लिए यूज किया जाता है? फूड पैकिंग के लिए भी यूज किया जाता है। देखिए, आप कुछ चिप्स खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन का एयर होता है। फूड डज नॉट गो बैड इन इनर्ट मीडियम। देखिए, इसलिए इनर्ट मीडियम में फूड क्या होता है? बैड नहीं होता, यानी खराब नहीं होता है। कई समय तक अगर आप नाइट्रोजन के अंदर कोई भी फूड रख देंगे तो वो खराब नहीं होगा। चिप्स जो होता है उसके अंदर हुआ, कुरकुरे आप खाते हैं, जितने भी आप बाहर से खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रखी जाती है ताकि वो चीज़ खराब ना हो। यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही ठंडा होता है, ना कि आपका जो गैसियस नाइट्रोजन होता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है कार्बन। देखिए कार्बन चारकोल एंड लैम्प ब्लैक आर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। चारकोल और लैम्प ब्लैक क्या है? एक नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है। किसके? कार्बन के। चारकोल आप जान ही रहेंगे, लैम्प ब्लैक भी आप जान ही रहेंगे। कार्बन इज फाउंड इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म। कार्बन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाते हैं, यानी कि एलोट्रोपिक फॉर्म में, जो कि क्या है? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में कार्बन बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं। और देखिए डायमंड और ग्रेफाइट का आप यूज जान ही रहेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। डायमंड इज यूज एज ए जेम। डायमंड किस लिए यूज किया जाता है? दिखावे के लिए, ज्वेलरी रखते हैं लोग तो डायमंड को दिखाते हैं कि मेरे पास डायमंड बहुत ही महंगा होता है, आप जानते होंगे। इट्स आल्सो यूज फॉर डायमंड किस लिए यूज किया जाता है? कटिंग रॉक, यानी कि पत्थरों को काटने के लिए डायमंड यूज किया जाता है। और ग्लास किस लिए? शीशे उसे को काटने के लिए डायमंड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि डायमंड बहुत हार्ड होता है। डायमंड को डायमंड ही काट सकता है, उसको कोई और मेटल नहीं काट सकता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज देयरफॉर यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोड। ये आप पहले से जानते होंगे, मैंने बताया था कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है। देखिए पेंसिल की जो नींव होती है वो क्या होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। और ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करती है। ये रॉड की तरह उपयोग किया जा सकता है, इलेक्ट्रोड की तरह से ग्रेफाइट को उपयोग किया जा सकता है। ग्रेफाइट इज ए गुड लुब्रिकेंट, ये एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट है, सिंस इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, इसलिए इसको मेल्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट कैन बी यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन मशीन, और इसीलिए इसको किस लिए यूज किया जाता है? मशीनों में यूज किया जाता है। यानी ग्रेफाइट जल्दी आपका मेल्ट नहीं होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मशीन में उपयोग किया दैट एक्वायर हाई टेम्परेचर। जिसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी ये ग्रेफाइट उसको हायर कर लेता है, यानी उसको ऑपरेट कर देता है। देखिए अगर वायर अगर पिघलने लगता है, जब हाई इलेक्ट्रिसिटी हाई टेम्परेचर दिया जाता है तो वायर कभी कभी पिघलने लगता है, लेकिन ग्रेफाइट का इसलिए यूज किया जाता है कंपनियों में ताकि हाई, क्योंकि ग्रेफाइट जो होती है मेल्टिंग पॉइंट इसकी हाई भी होती है और ये जल्दी मेल्ट भी नहीं करेगा। आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है जो, इसलिए इसका बड़े बड़े कंपनियों में हाई टेम्परेचर पर यूज किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने के लिए। ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड एज द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंसिल, तो आप जान ही रहे मैन्युफैक्चर ऑफ पेंसिल, पेंसिल के अंदर भी ग्रेफाइट पाई जाती है। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो नॉन मेटल आता है सल्फर। दिस येलो सॉलिड है सेवरल यूजेस। इस येलो सॉलिड यानी कि जो येलो सॉलिड है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? बहुत ज़्यादा तरीके से किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज द मैन्युफैक्चर ऑफ डाई। डाई आप जान ही रहे होंगे, बाल में लगाया जाता है। मैचेस यानी कि मैचेस भी जान ही रहे होंगे, माचिस की तिल्ली, फायरवर्क यानी कि आपका जो होता है क्या? पटाखे। गन पाउडर यानी कि गन का जो गोली चलती है उसके अंदर जो पाउडर पाया जाता है उसमें भी सल्फर पाया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेनी मेडिसिन, सल्फर का यूज कई मेडिसिन में भी होता है। एंड एज अ फंगिसाइड टू किल हार्मफुल फंगाई, इसका किस लिए यूज किया जाता है? आप देखिए बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो सल्फर का यूज होता है जगह फंगाई को खत्म करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है, और ये कई मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच नॉन मेटल इज यूज टू किल हार्मफुल फंगी।
तो आप क्या कहेंगे, सल्फर। इट इज आल्सो यूज टू ट्रीट रबड़ एंड टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फर का उपयोग किस लिए किया जाता है, रबड़ को ट्रीट करने के लिए और मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मैंने बताया था H2SO4, इसमें ऑक्सीजन भी चाहिए था, सल्फर नहीं रहेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से बनेगा, एस भी तो चाहिए आखिर में सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन में। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही अच्छा एक क्या है, एसिड है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर चाहिए, इसलिए सल्फर का उपयोग चाहिए ही चाहिए। अब चलिए देख नेक्स्ट नॉन मेटल देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन क्या होता है, द ग्रीनिश येलो गैस हैज़ द फॉलोइंग यूजेस। ये हरा जो येलो गैस है वो किसका बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है, देखिए हरा कलर का है, आपको रखा गया एक बेकर में। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेरी प्लास्टिक पॉलीविनिल क्लोराइड, यानी कि पीवीसी यानी फेविक्विक में भी इसका उपयोग किया जाता है क्लोरीन का, और प्लास्टिक बनाने में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पूछ देगा प्लास्टिक में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, किस नॉन मेटल का, तब क्या रखेंगे, क्लोरीन। इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर, इसका किस लिए उपयोग किया जाता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी कि उसके अंदर से जितने भी जर्म्स हैं उनको खत्म करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। दिस इज डन आइदर बाई पासिंग क्लोरीन गैस और थ्रू वाटर बाई ट्रीटिंग वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर। इसका हम गैस भी पास करा सकते हैं, चाहे वाटर में मिक्स करके ब्लीचिंग पाउडर के साथ उपयोग भी कर सकते हैं क्लोरीन का जर्म्स को खत्म करने के लिए। इट इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, ये किस लिए यूज होता है, ब्लीचिंग एजेंट की तरफ भी यूज होता है। एंड इन द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, किस कहाँ पे, पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर पेपर बनाया जाता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इसका किस तरीके से होता है, ब्लीचिंग एजेंट यानी ब्लीचिंग पाउडर के साथ इसका उपयोग किया जाता है। हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट आल्सो कंटेन क्लोरीन कंपाउंड, जो आपके घर में ब्लीचिंग एजेंट होता है यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसके अंदर भी क्लोरीन के कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, क्लोरीन के कुछ कंपाउंड पाए जाते हैं। क्लोरीन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का भी उपयोग किसके, HCl में क्या है, क्लोरीन है, तो इसलिए क्लोरीन का फॉर्मेशन के लिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए क्लोरीन का उपयोग बहुत ही जरूरी है, बिना क्लोरीन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बन सकता। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड लाइक गैमेमिक्सेन, ये पेस्टिसाइड बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। आपके दिमाग में आ रहा है पेस्टिसाइड्स क्या होता है, बताते हैं। अब आप ही सोचिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही खतरनाक एसिड है, ठीक, तो वो तो जर्म्स को खत्म करता ही है, और जब जर्म्स को हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म करता है तो पेस्टिसाइड का अर्थ ये होता है कि कीटनाशक, यानी कि जो कीड़े मकोड़े जर्म्स होते हैं उसके लिए भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। मैंने बताया था ब्लीच एजेंट लाइक गैमेमिक्सेन, यानी कि गैमेमिक्सेन एक कंपाउंड है जो क्या करता है, कीटनाशक का काम करता है, यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं जमीन पर रहते हैं उन सभी को। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आयोडीन। आयोडीन क्या था, थो ए नॉन मेटल, सभी नॉन मेटल्स में आयोडीन इज लस्ट्रस ब्लैक सॉलिड, ये क्या होता है, लस्ट्रस होता है ब्लैक सॉलिड। ये कौन सा एक ब्लैक सॉलिड है जो कि क्या है, लस्ट्रस है। इट्स सब्लिमाइन स्लोली टू फॉर्म ए वॉलेट वेपर ओवर द सॉलिड इनसाइड ए स्टॉपर्ड बोतल, यानी कि एक स्टॉपर्ड बोतल यानी कि एक शांत बोतल में अगर किसी सॉलिड के ऊपर अगर हम आयोडीन का अगर सब्लिम कराते हैं तो क्या होगा, एक वॉलेट वेपर उसके ऊपर से क्या होगा, पास होगा, उसके ऊपर वॉलेट वेपर पास होगा। वॉलेट वेपर यानी कि गैस होता है। देखिए नेक्स्ट आता है आयोडाइन इज एंटीसेप्टिक। आयोडीन क्या होता है, एक एंटीसेप्टिक होता है। इस सॉल्यूशन ऑफ आयोडाइन इन एल्कोहल, आयोडाइन का जो सॉल्यूशन होता है किसमें, अल्कोहल, यानी कि आपका विथ सम पोटेशियम आयोडाइड, अल्कोहल में किस चीज़ का, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड क्या CO2, इसमें देखिए आई है ना आयोडाइन, इसलिए इसमें अल्कोहल में पाया जाता है। इज नोन एज टिंचर ऑफ, इसी को क्या कहते हैं हम, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। टिंचर ऑफ आयोडीन इज रेडिश ब्राउन, ये कौन से कलर का होता है, रेडिश ब्राउन, इस टाइप के कलर का होता है, इस टाइप के कलर का ये पाया जाता है। ये रेडिश ब्राउन कलर है, थोड़ा सा इससे डार्क होता है, इस टाइप का, इस टाइप का कलर होता है उसका। टिंचर ऑफ आयोडीन इज रेडिश ब्राउन एंड इज अप्लाइड ऑन कट्स, ये किस में अप्लाई किया था, कट्स में अप्लाई किया था, इस तरीके से कट्स में अप्लाई किया था। ए पेस्ट ऑफ आयोडीन इन पेट्रोलियम जेली, देखिए पेट्रोलियम जेली में अगर एक पेस्ट यानी आयोडीन का अगर पेस्ट अगर हम डाल दें पेट्रोलियम जेली में तो क्या करता है, वो हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाता है तो उसमें क्या करता है, पेन रिलीफ का काम करता है। जैसे आयोडेक्स हुआ, क्या होता है, आयोडेक्स में क्या पाया, आयोडीन पाया जाता है। आयोडेक्स जो आपका झंडू बाम हुआ, ये सब क्या है, इसमें आयोडीन पाए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इट इज यूज्ड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट टू प्रिवेंट डिजीजेस लाइक, देखिए लाइक की स्पेलिंग गलत हो गई, LIKE, लाइक गॉइट्री। इन द फॉर्म ऑफ अ कंपाउंड यानी एलिमेंट प्लस एलिमेंट यानी कि कंपाउंड, इसको अगर कोई कंपाउंड है तो किस लिए यूज किया था, आयोडाइज्ड सॉल्ट। इट इज यूज्ड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट, इसके कंपाउंड किस लिए यूज किया था, आयोडाइज्ड सॉल्ट के लिए एंड टू प्रिवेंट, और वो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या करते हैं, वो डिजीज को रोकते हैं। जिस तरीके से गॉइट्री एक डिजीज है, इसको रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कंपाउंड के फॉर्म में। अब नेक्स्ट जो आता है नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा आर कॉल्ड नोबल गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, ये यानी कि हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, ये सब क्या है, नोबल गैस बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव नेचर। ये क्या है, रिएक्टिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि ये एक नोबल गैस होते हैं। नोबल गैस जो है रिएक्टिव नेचर के नहीं होते, इनके पूरी ऑक्टेट कंप्लीट रहती है बिकॉज ऑफ देयर नॉन रिएक्टिव। हीलियम इज यूज्ड टू फिल बैलून, हीलियम का किस लिए यूज किया जाता है, बैलून को फुलाने के लिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर किस लिए होता है, डाइवर्स फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का अगर डाइवर्स करना है तो उसके लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर उपयोग किया जाता है। नियॉन इज यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन, नियॉन किस लिए यूज होता है, इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट जलती है उसके अंदर नियॉन गैस पाई जाती है। इट ग्लो एंड ऑरेंज रेड इन एडवर्टाइजमेंट साइन, एडवर्टाइजमेंट साइन के लिए नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। और ये किस कलर का ग्लो करता है, ऑरेंज और रेड कलर का उपयोग करते थे। देखिए हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, नियॉन का देखिए
आर्गन हुआ, क्रिप्टॉन हुआ, जेनॉन हुआ, रेडॉन हुआ। इसको देखिए, चार को अगर आपको याद करना है तो सीधे सीधे आप कहिए हिनियरकर। हिनियरकर किसी का नाम है, उसी को आप अगर रिप्लाई करते रहते हिनियरकर तो आपको याद रहेगा कम से कम चार। क्या याद रहेगा आपको? नोबल गैस याद रहेंगे। अब देखिए लास्ट ट्रिक है, आर्गन इज यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर आर्गन भी पाया जाता है। व्हेन मिक्सड विथ ए लिटिल मर्करी वेपर इट ग्लो ग्रीन इन एडवर्टाइजमेंट साइन। अब देखिए, जब इसके साथ कुछ मरकरी वेपर यानी मरकरी कुछ गैसियस फॉर्म में अगर करके मरकरी के साथ अगर आर्गन को हम इलेक्ट्रिसिटी में अगर इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर मरकरी को अगर आर्गन के साथ मिक्स करके अगर जलाते हैं तो क्या करता है? वो ग्लो करता है। किस तरीके का? एडवर्टाइजमेंट साइन के साथ ग्लो करता है, ग्रीन कलर का एडवर्टाइजमेंट साइन की तरह ग्लो करेगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे आस्क कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, और आप कुछ पूरे लेक्चर को एक बार और देख लीजिए, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू।